नमस्ते। उत्पाती मुल्लाओं के एक समूह ने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमले करके 1200 से ज्यादा मासूमों को शहीद कर दिया था। लेकिन जब इजराइल ने इन आतंकी मुल्लाओं की सुताई करनी शुरू की तो दुनिया के तमाम इस्लामिक देश उनके बचाव में उतर आए। ईरान जैसे देश ने तो इन मुल्ला आतंकियों की हिमायत में इजराइल से युद्ध तक का पंगा ले लिया। लेकिन अब यही मुल्ला बांग्लादेश में हिंदुओं का नरसंहार कर रहे हैं। इनके खिलाफ न तो किसी मुस्लिम देश की प्रतिक्रिया आई और न ही दुनिया के दो प्रमुख हिंदू आबादी वाले देश नेपाल और हिंदुस्तान ने कोई कार्रवाई की। नेपाल तो वैसे भी गूंगे हिंदुओं का राष्ट्र है, मगर बांग्लादेशी या दुनिया के हिंदू जिस भारत से अपेक्षा करते हैं वो भी निंदा और बयानबाजी करता दिखाई दे रहा है। कहने को भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सैन्य ताकत और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत 7वें स्थान पर और जनसंख्या में भारत का पहला नंबर है। लेकिन 17 करोड़ की आबादी वाले जाहिलों का मुल्क बांग्लादेश उसे हेकड़ी भी दिखाता है और भारत की चेतावनियों को नजरअंदाज करने में भी लगा है। इतना ही नहीं, वहां हिंदुओं पर लगातार अत्याचारों में होती वर्दी से जाहिर होता है कि बांग्लादेशी मुल्ला भी फिलिस्तीन के मुसलमान आतंकियों से कमतर नहीं है। वैसे भी दुनिया के किसी भी हिस्से में यह जाहिल हो, गैर मुस्लिमों को इनसे हमेशा खतरा रहा है। तयमंद चढ़ाओ मजहब की बीन बजाओ की नीति पर चलने वाले ये आतंकी सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं पूरे विश्व में काफिरों के दुश्मन बने हुए हैं। इस्लामिक देशों के साथ दुनिया के उन तमाम देशों में इस्लामिक आतंकवाद की शाखाएं और चरमपंथ मौजूद है जहां मुट्ठी भर इस्लामिस्ट हैं। लेकिन अगर स्थिति बांग्लादेश और पाकिस्तान की तरह मुस्लिम बहुसंख्यकवादी हो तो वहां के हालातों का अंदाजा लगाना आसान नहीं है। यानी अनुमान लगा सकते हैं कि जहां यह तत्व अल्पसंख्यक होते हुए भी सिरदर्द बने हुए हैं, अगर बहुसंख्यक है तो वहां इन्होंने गैर मुस्लिमों का जीना दूभर कर दिया होगा। पर हिंदुस्तान ऐसे अनुमान नहीं लगाता है। अगर लगाता तो आज दुनिया में एक भी माई का मुल्ला नहीं होता जो हिंदुओं का कत्लेआम कर रहा होता। वह भी तब जबकि भारत दुनिया की महाशक्तियों में शामिल होने के करीब है। ऐसा तो विश्व का एकमात्र यहूदी राष्ट्र इजराइल है, जिसके नाम से मुसलमान आतंकियों के तहमंद सूसू से तर हो जाते हैं। मुसलमान आतंकियों ने गैर मुसलमानों में हिंदुओं का बड़े पैमाने पर नरसंहार किया है। आजादी के बाद ही इस देश में लाखों हिंदू मुसलमान आतंकवादियों के हाथों मारे गए। पाकिस्तान बांग्लादेश से हिंदू खत्म होने के कगार पर है। पूर्वी बांग्लादेश में 1/3 हिंदू थे जो आज 1,30,00,000 यानी 7 से 8% ही बचे हैं। ऐसे ही पाकिस्तान में 2% से भी कम हिंदू बचे हैं। यह लोग इन मुल्कों को छोड़कर नहीं भागे, बल्कि मुसलमान आतंकियों और कठमुल्लाओं ने इनका धर्म परिवर्तन करा दिया। जो नहीं झुके उन्हें निपटा दिया गया। कोई हैरत की बात नहीं है कि यह सारा खेल सरकार के संरक्षण में हुआ। जैसे कि बांग्लादेश में मुल्लागर्दी देखी जा रही है, जहां की मुल्लाई सरकार ही मुसलमान आतंकियों का बचाव करती नजर आती है। अगर बांग्लादेशी हिंदू भारत से कोई उम्मीद रखते हैं तो यह उनकी बेवकूफ़ी ही कही जाएगी। भारत बयान बहादुरों का देश है। यहाँ का हिंदू तो खुद मुसलमान आतंकियों के बचाव में धरने और प्रदर्शन करने में व्यस्त है। उसे बांग्लादेश के हिंदू नरसंहार से ज्यादा अपने मुस्लिम वोटों की फिक्र है। इसलिए सरकार के 1-2 मंत्रियों को छोड़कर किसी विपक्षी नेता ने बांग्लादेशी मुल्लाओं की क्रूरता पर कोई बयानबाजी नहीं की और उनकी बयानबाजी सुनाई भी नहीं देगी। इसलिए बांग्लादेश के हिंदू अपनी झूठी उम्मीद लिए उत्पाती और कट्टरपंथी मुल्लाओं के हाथों गुमनामी की दुनिया में चले जाएंगे। यूं भी शायद थोड़ा बहुत तब कुछ हो सकता था अगर बांग्लादेश के हिंदू अपनी जातियां प्रकट कर देते, पर दिक्कत यह है कि वे ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए तो भारत ही काफी है, जो फलाना ढिमका में उलझा हुआ है और मुल्ला इनके पिछवाड़ों पर बजा रहे हैं। सालों से गर्व से कहो हिंदू है कि बक्कड़बाजी चली आ रही है, पर हिंदू कभी गर्व नहीं हुआ। फिर गर्व किस बात का किया जा रहा है? जो हिंदू अपने धर्म की ही रक्षा नहीं कर सकता, उसे हिंदू होने पर गर्व करने की सीख किसने दी है? उस 56 इंच के सीने का क्या महत्व जो सड़क किनारे 36 इंच के तहमंद से ढका पड़ा है? पाकिस्तान में 5 लाख से ज्यादा हिंदू, 300 से ज्यादा मंदिर नष्ट कर दिए गए। हिंदुस्तान तब भी उसका बाल नहीं उखाड़ पाया। बांग्लादेश में अब 1000-10,000 हिंदू निपट जाएंगे, यह तब भी कोई तीरंदाजी नहीं करेगा। देश आज भी अमेरिका की तरफ देख रहा है
और उम्मीद कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो बांग्लादेश के कान उमेठेंगे। यानी दुनिया की चौथी सैन्य ताकत अपनी तशरीफ पर रॉकेट बांधने की बजाय अमेरिका का पटाखा फटता देखना चाहती है। अगर अमेरिका की जगह हिंदुस्तान ने इजराइल से सीख ली होती तो आज बांग्लादेश में हिंदू जनसंहार की ऐसी दर्दनाक चीखें सुनाई नहीं देती, बल्कि बंगाली मुल्लाओं की हिमाकत हसीना सरकार का तख्ता पलट करने की भी नहीं होती। पर इन मुल्ला आतंकियों को पता है कि हिंदू और हिंदुस्तान की क्या औकात है। यही वजह है कि पड़ोसी देशों में मिटते हिंदू में या तो जातियां ढूंढी जा रही है या फिर गर्व से कहो हिंदू को होठों में बुदबुदा लिया जाता है, वह भी इतने धीमे से कि बराबर वाले के कान तक में भी आवाज नहीं जाती है। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश या अन्य मुस्लिम देशों में जो काफिरों के साथ हो रहा है, आने वाले कल में वह यान नहीं होगा, ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिए। यह जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं, जबकि खुद प्यालों में चाय पीते हैं। धर्म की रक्षा कैसे की जाती है, इनसे बेहतर शिक्षक दूसरा नहीं है। पर यहां सीखने वाले कम, पिटवाने वाले ज्यादा हैं। इसलिए हिंदू होने पर गर्व भी करते रहो और अपनी बजवाते भी रहो। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।